राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, शायद ज्योतिष से कुछ हटकर हो, लेकिन हटके है नहीं। हमारे रीति रिवाजों में शामिल थी, हमारे संस्कारों में शामिल थी, लेकिन जानकारी का अभाव और हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण ये चीज़ें कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। जबकि विदेशी लोग या यूं कहें कि अन्य किसी धर्म के लोग वह इस चीज़ों को बेहद प्रेम पूर्वक अपना रहे हैं और निभा रहे हैं, और हम सनातनी हिंदू जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, जीवन जीने की कला सिखलाई, धर्म के कायदे कानून, जीवन जीने के कायदे कानून बनाए, वह आज अपनी जड़ों से बिछड़ता जा रहा है। एक छोटी सी मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे गुरुजी अक्सर मुझसे कहा करते हैं कि जब अंग्रेज़ ना भारत में आए तो उनको भारत में शासन करने में बेहद दिक्कत आ रही थी, तो उनका सही ढंग से शासन नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने किसी अपने सिपा सलार को, या यूँ कह सकते हैं किसी उच्च पदवी वाले बंदे को भारत में भेजा। उन्होंने यहाँ पर आकर ये कहा, यहाँ पर आप देखें कि भारतीय लोगों की क्या कमियां हैं, क्या इनके वह कमज़ोर बिंदु है जिनको हम पकड़कर इन पर शासन कर सकते हैं, और क्या इनकी खूबियां हैं, इन पर ध्यान से एक स्टडी करके लाइए। तो वो जो शख्स भारत आया था वो पूरे भारतवर्ष में घूमा, भिन्न भिन्न जगह पर वो गया, हर जगह को उसने बारीकी से जांचा परखा। तो जाकर जो वो अपनी रिपोर्ट जो देता है, मेरे गुरुजी ने जो बताया, कहते वो गूगल में आज भी पड़ी हैं, वो बयान आज भी पड़े हैं। तो वो जो आके रिपोर्ट जो देता है वहाँ पर, वो कहता कि भारत में मुझे ढूंढने से एक भी भिखारी नहीं मिला, पूरे भारतवर्ष में मैं घूमा, ठीक है, एक भी भिखारी मुझे नहीं मिला। और यहाँ के लोग इतने समृद्ध हैं और इतने समझदार हैं, ज्ञानवान हैं कि इनको इनकी प्रथा से बाहर निकालना ही मुश्किल है। यानी कि इनकी ज़िंदगी के जो असूल है, जो कायदे हैं, ये उन पर इतने ठोस तरीके से कदम रख के खड़े हैं कि थोड़ा सा भी टस से मस होने के लिए ये तैयार नहीं है। तो इनको कोई बात समझा पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसी करके हमको भारत में शासन करने में दिक्कत आ रही है, और इस चीज़ को यानी कि शासन करने के लिए हमें ये सिद्ध करना होगा कि ये लोग मूर्ख हैं, यानी कि हम सभी सनातनी हिंदू मूर्ख हैं, और जो अंग्रेज़ कह रहे हैं वो हमसे ज़्यादा लायक है। तो उन्होंने इसी चीज़ पर काम करना शुरू किया कि हिंदू सनातनी को कैसे मूर्ख साबित किया जाए। इसकी मूल जड़ें जब तराशी गई तो उन्होंने पाया संत परंपरा, ऋषि परंपरा, ब्राह्मणवाद, ये सब मूल जड़ें थी भारतवासियों की। यही लोग इनको जीवन जीने की कला, जीवन जीने के नियम और इनको समृद्ध बनाने की कला सिखाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने ऋषि परंपरा को तोड़ा, संतों को करप्ट किया, कुछ जो कमज़ोर मानसिकता वाले लोग थे उनको पकड़ा जो बेकार थे। फिर धीरे धीरे इनमें अपने एजेंट घुसाए, संत बनाए, ऋषि बनाए, अपने एजेंट जो इनके थे उनके अनुयायी बनाए, उनके फॉलोअर्स बनाए। ब्राह्मणों में इन्होंने अपने एजेंट घुसाए, हर जगह अंग्रेजों ने, यहाँ तक मैं कहूँगा मुगलों तक ने ये कार्य किया। हमारे शास्त्रों को बदला गया, तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर और कुछ इस तरह से उलझा कर लिखा गया कि आप जब उसको पढ़ेंगे आपको समझ ही ना आए, आपको लगे कि हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमें तो कई चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। तो ऐसे शास्त्रों को कई को तरोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत, हमारे ब्राह्मण इतने सियाने थे कि सब चीज़ें उन्होंने कंठस्थ की हुई थी। तो ये चाहकर भी उन चीज़ों को मिटा नहीं सके। हमारे ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने फिर दोबारा वो चीज़ें लिख दी, संतों ने लिख दी।
तो वो परंपरा खत्म तो हो नहीं सकी। तो मूल आधार उनको जो मिला, ये 3 बिंदु मिले, संत, ऋषि और ब्राह्मण, क्योंकि इनका ही ज्ञान समाज को चला रहा था। फिर इनमें करप्ट लोग घुसा करके इनको, भारतीयों को, सनातनियों को अपने ही धर्म से तोड़ा गया। उन्होंने, संतों ने जो जाली लोग बीच में लाए, जो ऋषि जाली बनाए उन्होंने, ठीक है ना, उनके एजेंट थे, और जो ब्राह्मण जाली बनाए, उन्होंने उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो हमारी ऋषि परंपरा थी उसको ही बीच बीच में गलत बताना शुरू कर दिया। वो परंपरा आज तक जारी है। आज तक कोई मतूर लंग उठ के बोलता है जिसको अध्यात्म का, ज्योतिष का ज्ञान तक नहीं है, और वो अपने ही सिद्धांत दे देता है। देखिए, जितने भी हमारी जीवन जीने की जो कला थी, जीवन जीने का जो ढंग था, जीवन जीने का जो तरीका था, वो सारा ज्योतिष पे ही निर्धारित है। आज कोई शख्स उठ के कहता है कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, तो तुम्हारे मानने से ये सारे चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, सारे ग्रह क्या झूठे हो जाएंगे? ये ख़त्म थोड़ा हो जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप ज्योतिष को नहीं मानते तो फिर आप सोम, मंगल, रविवार, ये सब दिन तो इन्हीं के बनाए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर निर्धारित है। यहीं से अंग्रेजों ने उठा के संडे मंडे बना दिया। सूर्य यानी कि रविवार को संडे बना दिया, मंडे, सोमवार को मंडे बना दिया। ठीक है, तो क्या है, उस समय में हमारी एक परंपरा होती थी। मैं आज आपके सामने उसका जिक्र करने जा रहा हूँ, बिल्कुल वैज्ञानिक लॉजिक। अगर कोई ज्योतिष का जानकार है वह मेरी बात को समझ पाएगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिद्धांत बना दिए थे उस पर कोई उंगली नहीं उठाता था, क्योंकि वो जानते थे ये हमारी बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक नियम निर्धारित किया था हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने। वह क्या था? कोई स्त्री, ठीक है, जब भी कोई स्त्री, कई जगह ये पुरुषों पर भी लागू होता था, ठीक है, तो ज़्यादातर ये स्त्रियों पर लागू था। कोई भी स्त्री जब भी किसी बुजुर्ग के सामने जाएगी या धर्म स्थान में जाएगी तो वह अपना सर ढक के रखेगी। अब कई लोग पूछते हैं कि सिर ढकने से क्या होता है भाई? अरे मेरे को एक बात बताओ भैया, तुम अपने सनातन धर्म को इतना बुरा कहते हो, कभी तुमने क्रिश्चियन से पूछा सर ढकने से क्या होता है? कभी तुमने उठ के मुस्लिम से पूछा सर ढकने से क्या होता है? उससे सवाल किया? कभी किसी गैर धर्म वाले बंदे से पूछा कि सर ढकने से क्या होता है? हिंदू सनातनी अगर पगड़ी बांधता है, हिंदू सनातनी की औरत अगर सर ढकती है, तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी या जीवन जीने की जो कला है, या यूँ कहें कि बंधन नज़र आता है उनमें। बंधन कहाँ है? तो बाकी जगह बंधन नहीं है। वहाँ पर कट्टरता के कारण सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है किसी में, क्योंकि उनको पता है वहाँ सवाल पूछेंगे तो हमको काट दिया जाएगा, हमको जलील कर दिया जाएगा। आज तक आपको इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया होगा, ना ही किसी आपको शास्त्र में मिलेगा कि औरत अपना सर क्यों ढकती थी, मर्द के लिए सर ढकना क्यों ज़रूरी है। मैं सिर्फ हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे ग्रंथों से चुराई गई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ से गई हैं, हमें कोई गम नहीं, क्योंकि सनातन का मतलब ही है बांटना सबको। सनातनी जो उस ईश्वर को मानता है, उसके असूलों पर चलता है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये रामचंद्र जी का असूल था। तो जो ईश्वर के असूल हैं उन पर चलने वाला सनातनी है। तो सर ढकने की पीछे लॉजिक, सिद्धांत क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार ज्योतिष जो कहता है कि ये जो हमारा सर है, ये जो हमारा सर है, ये राहु माना गया है, और जो चुनरी होती है वह चंद्र और केतु का मेल होती है। ठीक है, यानी कि जो कॉटन की प्योर चुनरी होगी वह चंद्र
और जो ओढ़नी बन जाती है उसको हम जब चुनरी का नाम दे देते हैं, जो कपड़ा है वो कॉटन, और जो चुनरी बन गई उसकी, कपड़ा तो सारा ही कपड़ा है, उससे पैंट भी बन रही, शर्ट भी बन रही, टोपी भी बन रही, ठीक है ना, कपड़ा तो सारा ही है। जब उसको कॉटन को शेप दी गई चुनरी की तो वो केतु बन गई। ये चंद्र और केतु का मेल होता था। औरत जब अपने सर पर चुनरी रखती थी, औरत जब अपने सर पर चुनरी रखती थी तो उसका ये जो ब्रेन है ये राहु से संबंधित है, ये शांत रहता था, क्योंकि दिमाग राहु का रूप है और राहु औरत को माना गया है, औरत को कहीं ना कहीं राहु की कारक है और मर्द केतु माना गया है, ठीक है। तो औरत के सर पर चुनरी उड़ाई जाती थी, ठीक है, और चंद्र और केतु के द्वारा राहु को शांत किया जाता था। होता क्या है, जब हम अपनी चुनरी दिमाग पे लेते हैं ना, सर पे लेते हैं, ओढ़नी लेते हैं, ठीक है, ये जो हमारा दिमाग है हमेशा सनातनी परंपरा या परंपराओं के विरुद्ध चलता है। ये हमेशा बंधन को तोड़ना चाहता है, क्योंकि राहु कायदे में नहीं रहना चाहता, राहु स्वतंत्र होना चाहता है और हर तरह की जो अनुशासन है उनको तोड़ना चाहता है, हर तरह की परंपरा को तोड़ना चाहता है। एक अनुशासनहीन जिंदगी, एक अंधकारमय जिंदगी, एक कष्टमय जिंदगी में राहु आपको धकेलता है हमेशा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हमारा दिमाग स्थिर रहे, हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करना ना छोड़ें, क्योंकि कल हमने भी बुजुर्ग बनना है। अगर हमारे पास संस्कार नहीं है तो हमारे बच्चों के पास भी नहीं होंगे। जब वो अपशब्द जो हमने अपने बुजुर्गों को बोले हैं, जब हमें ट्रांसफ़र होते हैं हमारे बुढ़ापे में, तो दुख बहुत होता है। तो इसलिए इनको, दिमाग को ढक के शांत रखा जाता था चुनरी के माध्यम से, क्योंकि इसमें चंद्र और केतु समाये रहते थे। चंद्र से भी राहु शांत होता है, केतु के द्वारा राहु का उपाय होता है। तो ये लॉजिक था। आज इस चित्र में आप देखिए, ये मैंने चित्र उठाए हैं नेट से। तो बाहर के ये अंग्रेज लोग हैं, तो इनके कौन से लॉजिक हैं भाई। जब ये भारत में आए तो इन परंपराओं के इन्होंने फर्क देखे, प्रभाव देखे क्या आते हैं मानवीय जीवन पर, कैसे मानवीय जीवन अच्छा और सुधर जाता है और हमें सुख मिलता है। तो इनकी औरतें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सर ढक के बैठी हैं और हमारी औरतें सर से चुनरी उतारते जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि औरत पर अत्याचार करो, औरत का अपना मन माने तो करे। कोई अत्याचार के तौर पर आपको चुनरी नहीं पहनाई जाती थी मेरी माताओं और बहनों, ये इसलिए पहनाई जाती थी कि हमारा राहु ग्रह शांत रहे। राहु ग्रह जब शांत रहता है तो माता अपने परिवार का पालन बेहद बढ़िया तरीके से कर पाती है और बहनें भी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह सकती हैं। किसी गलत साइड उनका ध्यान नहीं जाता, अनुशासनहीन ज़िंदगी में वह नहीं उतरती और कभी ऐसा नहीं होता जिसके कारण उनकी समाज में मान मर्यादा कम हो जाए। तो औरत की शान, उसकी मान मर्यादा, उसका करैक्टर होता है। तो इसीलिए इस राहु को शांत रखा जाता था कि उसे बुरे और भले का भेद रहे। जब हम बुज़ुर्गों को भी प्रणाम करेंगे और धर्म स्थान में जाएंगे, सर अपना ढक के रखेंगे, तो ये मर्यादित जीवन हम जिएंगे। आज सबसे ज़्यादा देखिए हिंदुओं के धर्म स्थानों में ही भीड़ कम होती जा रही है, धर्म से हटते जा रहे हैं, क्योंकि राहु जागृत अवस्था में आ चुका है, चुनरी सर से हट चुकी है। क्योंकि घर की बुनियाद औरत होती है। अगर औरत अंधकार में जीवन में गुजर गई, अनुशासनहीन जिंदगी में गुजर गई, मतलब उस पर चल पड़ी, तो फिर परिवार का नाश होना तय है। तो यही कारण था सर पर चुनरी ढकने का। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। हो सके तो आप भी चुनरी लीजिए, इसमें कोई भी आप पर अत्याचार नहीं है। सिर्फ अपने ग्रह को ठीक करने के लिए चुनरी हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने और ब्राह्मणों ने रखवाई थी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी तो आगे भी शेयर करें और अपने तर्क के साथ अपने सनातन धर्म को जानिए। गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। राम जी आपकी भली करें। जय माता दी।